नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश में चुनावों का महाकुंभ आने जा रहा है। चुनावों का महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव। कहने को तो इन्हें आम चुनाव भी कहा जाता है, लेकिन ये कतई आम नहीं होते। ये होते हैं बेहद खास। इन चुनावों की रणनीति, तैयारी, वादे, दावे, जनसंपर्क सब कुछ खास होता है और सबसे खास होता है उम्मीदवारों का चयन। पार्टियों के लिए सबसे जरूरी है कि अपने उम्मीदवार के चयन में ध्यान रखा जाए कि उसकी जनता के बीच पकड़ और जमीनी मुद्दों को लेकर समझ कैसी है, फिर उस उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जाति समीकरण कैसे हैं और सामने वाली पार्टी का उम्मीदवार कौन है। कुल मिलाकर उसकी विनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना कितनी है। और ये सब संबंधित पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि उस पार्टी के उन समर्थकों के लिए भी बेहद मायने रखता है जो किसी भी हाल में अपनी पसंदीदा पार्टी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लखीमपुर खीरी जिले की दोनों सीटों पर सपा ने अपनी पहली लिस्ट में ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था। जहां खीरी लोकसभा सीट पर उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया गया है, वहीं धौरहरा सीट पर पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को टिकट मिला है। अगर हम बात करें धौरहरा लोकसभा सीट की, तो इस सीट से अखिलेश यादव ने आनंद भदौरिया को लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जहां एक और सपा समर्थकों को इस सीट पर जीत की उम्मीद लग रही है, वहीं विपक्षियों का कहना है कि उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही धौरहरा में सपा की जीत की उम्मीदें बिखर गई हैं। आखिर ऐसा क्या है जो सपा ने इस सीट पर आनंद भदौरिया पर दांव खेला है? आज हम विश्लेषण करेंगे कि अपनी अपनी जीत का दावा करने वाले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बातों में कितना दम है। सबसे पहले बात आनंद भदौरिया के राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड की। आनंद भदौरिया के चेहरे पर सपा ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी दांव लगाया था और वो तब इस सीट से बुरी तरह धराशायी हुए थे। 2004 में बीजेपी की रेखा वर्मा ने इस सीट से 3,60,357 वोट हासिल करके शानदार जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी के दाऊद अहमद रहे थे, जबकि आनंद भदौरिया को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा था। इस इलेक्शन के कुछ महीने बाद ही शिवपाल यादव ने आनंद भदौरिया और सुनील सिंह साजन समेत कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि 2017 में दोबारा इन नेताओं की सपा में वापसी हो गई थी। धौरहरा लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 सीट जनपद लखीमपुर खीरी की हैं और 2 सीट सीतापुर में आती हैं। पूरे क्षेत्र में आनंद भदौरिया की कोई खास बैठ नहीं है। 2014 से 2024 10 साल का समय बीत चुका है। 10 साल अपनी छवि बदलने और जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए एक लंबा अरसा होता है, लेकिन आनंद भदौरिया ऐसा कुछ कर पाने में भी नाकाम रहे हैं। पिछले 10 सालों में उनका ज्यादातर समय लखनऊ में ही बीता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने अपने इतने मुश्किल हालात और इतने महत्वपूर्ण चुनाव में आनंद भदौरिया पर ही दांव क्यों चला? तो क्षेत्र की फिजा में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं तैर रही हैं। कोई आनंद भदौरिया को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मुंह लगा बता रहा है, तो कोई टिकट हासिल करने में उनकी लॉबिंग को इसका श्रेय दे रहा है। इन्हीं कुशलता के चलते उन्हें इससे पहले भी अखिलेश यादव की मेहरबानी हासिल हो चुकी है और वो मनोनीत एमएलसी का तमगा भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन जनता द्वारा चुनने की बारी आने पर उन्हें जनता सिरे से नकार देती है। अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करना हो और होर्डिंग में फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा राजनेता के रूप में उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही है। सपा सुप्रीमो भली भांति जानते हैं कि ये चुनाव उनके और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों के लिए कितना मायने रखता है, ये सीट उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। धौरहरा सीट पर वर्तमान में रेखा वर्मा सांसद है, जो पार्टी की उपाध्यक्ष भी है और भाजपा ने रेखा वर्मा को उत्तराखंड का प्रभारी भी बना रखा है। फिलहाल अगर आनंद भदौरिया के सामने रेखा वर्मा को ही माना जाए तो भाजपा का प्रत्याशी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन अगर भाजपा अपने चेहरे में बदलाव भी करती है तो हो सकता है उनके सामने जितिन प्रसाद आ जाए। ऐसे में आनंद भदौरिया की हालत और भी खराब हो सकती है, क्योंकि वो पिछली बार बीएसपी प्रत्याशी से भी पीछे थे। वहीं जितिन प्रसाद चूंकि राज्य सरकार में मंत्री है और एक बार धौरहरा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, तो भाजपा का पलड़ा भारी हो जाता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का प्रभाव भी इस बार के चुनावों पर होगा। अगर ऐसा होता है तो जितिन प्रसाद के सामने आनंद भदौरिया क्या ही कर पाएंगे बताने की जरूरत नहीं है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भदौरिया दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस सीट में उतारे गए सपा प्रत्याशी से खुश नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के कितने समर्थक आनंद भदौरिया के नाम पर अपना वोट डालेंगे, बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की 2024 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट में धौरहरा से आनंद भदौरिया का नाम आने पर आनंद भदौरिया आनंदमय धौरहरा के नारे के साथ मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन ये चुनाव खुद आनंद भदौरिया के लिए कितना आनंदमय होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज़ 24।